अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो एक दिन वो एक सरकारी स्कूल के दौरे पर गए। और जब वहां जाकर स्कूल में उन्होंने क्लास में बच्चे से पूछा कि आप जानते हो मैं कौन हूं, तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में याद किया जाता है। एक राज्य का मौजूदा मुख्यमंत्री एक स्कूल के बच्चे से जाकर पूछता है कि मैं कौन हूं, और जवाब में बच्चा कहता है कि आप राहुल गांधी हैं। उस बच्चे ने यह जवाब नहीं दिया कि आप अखिलेश यादव हैं, उस बच्चे ने कहा कि आप राहुल गांधी हैं। ये अखिलेश यादव के 5 साल के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल की कहानी है। और यह कहानी किसी और ने नहीं बताई, कोई मीडिया पीआर नहीं है। यह कहानी खुद साल 2022 में मई के महीने में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के दौरान सुनाई थी। और उन्होंने कहा था कि हां, मैं स्वीकार करता हूं, मैं मानता हूं यह मेरी गलती थी कि मैं राज्य में इतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर वहां का हर व्यक्ति मुझे पहचाने या स्कूल के बच्चे मुझे पहचाने। मेरी इतनी भी लोकप्रियता नहीं थी। वही अखिलेश यादव बीते दिनों आगरा पहुंचे। तो आगरा पहुंचने के बाद अखिलेश यादव ने वहां पत्रकारों से क्या कहा? अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि योगी आदित्यनाथ को 2017 से पहले, यानी कि मुख्यमंत्री बनने से पहले, क्या आप लोग भी जानते थे? क्या योगी आदित्यनाथ को आगरा में कोई जानता था? अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं जानता था। योगी आदित्यनाथ को 2017 से पहले कहीं भी नहीं पहचाना जाता था, सिवाय उनके जो संसदीय क्षेत्र है गोरखपुर। और यह कहकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाने का प्रयास किया। लेकिन अखिलेश यादव भूल गए कि 4 साल पहले वो खुद अपने उस कार्यकाल की कहानी अपनी जुबानी सुना चुके हैं, जो कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में काले अध्याय के तौर पर दर्ज हो चुका है। और अखिलेश यादव ने बात कोई बहुत गलत नहीं बोली कि 2017 से पहले, या मैं कहूं कि 1998 से पहले योगी आदित्यनाथ को कौन जानता था, योगी आदित्यनाथ की पहचान क्या थी। योगी आदित्यनाथ के नाम के पीछे तो गांधी, यादव, यह सब नहीं लगा था। एक साधारण सा लड़का कहां से आया था? उत्तराखंड से आया था, अभी विभाजित उत्तर प्रदेश से। और क्यों आया था यह भी आप पता कर लीजिए। योगी आदित्यनाथ जब अपने कॉलेज के दिनों में थे, तब उन्होंने 1990 में महंत अवैधनाथ से प्रभावित होकर राम मंदिर आंदोलन में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश का रुख किया था। वो राम मंदिर आंदोलन में शामिल भी हुए। वो महंत अवैधनाथ के शिष्य बने, उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, उनके साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में जुड़े, गोरखनाथ मठ से जुड़े। और 1998 में जब अखिलेश यादव को राजनीति का रा और सियासत का सा नहीं आता था, पॉलिटिक्स का पी नहीं आता था, जब अखिलेश यादव अपने बिस्तर से दिन के 12 बजे टीपू के तौर पर सोकर उठते थे, तब योगी आदित्यनाथ की पहचान भारत के एक सांसद के तौर पर दर्ज हो गई थी। यह अखिलेश यादव को नहीं पता। अखिलेश यादव कब आए राजनीति में? अखिलेश यादव आए साल 2000 में उपचुनाव लड़कर लोकसभा का कन्नौज से। और जब अखिलेश यादव ने उपचुनाव लड़ा तो अखिलेश यादव की पहचान क्या थी? कुछ पहचान नहीं थी, सिवाय इसके कि ये मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं। और अखिलेश यादव लोकसभा पहुंच गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की यह पहचान नहीं थी। आज भी उनके पिता का नाम योगी आदित्यनाथ का पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बता पाएगा कि योगी आदित्यनाथ की माता का क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ के पिता का क्या नाम है। लेकिन हां, अखिलेश के बारे में आप बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए कि ये जो उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, इसके पिता का क्या नाम है, तपाक से लोग कहेंगे मुलायम सिंह यादव। यही अखिलेश यादव की पहचान है, यह पहचान थी और यह पहचान आगे भी रहेगी। आज भी अखिलेश यादव के पास अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ से अपनी तुलना करते हैं। ठीक है, यह बात सच है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति में आने से पहले पहचान नहीं थी, लेकिन हां, यह भी सच है कि 1998 से ही जब 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने इस देश की लोकसभा में संस्कृत के शब्दों के साथ शपथ ली थी ना, उसी दिन देश उनको पहचान गया था। उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में
युवा वाहिनी के तौर पर जब उन्होंने मिशन अपना शुरू किया, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का धमाका मचता था। आज अखिलेश यादव ये बात कहकर या तो खुद को भ्रमित कर रहे हैं या वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के नेताओं को भ्रमित करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में है। आज योगी आदित्यनाथ की शासन प्रणाली का उदाहरण दुनिया के कई देशों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है कि भारत में एक ऐसा राज्य था जहां हर दूसरे दिन दंगा होता था, जहां भुखमरी मची रहती थी, जहां माफियाओं का डेरा होता था, जहां पर बहन बेटियों के राह चलते उनकी इज्जत छीन ली जाती थी, लूट ली जाती थी। वो उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे मजबूत कानून व्यवस्था वाला राज्य कैसे बना? यह दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। लेकिन 2012 से 2017 तक जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो क्या हुआ राज्य में? अखिलेश यादव ने राज्य के लिए क्या किया? माफिया बड़े बड़े पैदा किए, मुख्तार अंसारी बनाए, इसके अलावा क्या किया? कुछ नहीं किया। अब अखिलेश यादव लोकप्रियता का पैमाना लगा रहे हैं कि कौन ज्यादा लोकप्रिय था, कौन ज्यादा लोकप्रिय है। क्यों? क्योंकि आज अखिलेश यादव के 37 सांसद लोकसभा पहुंच गए। बस सिर्फ यही एक अखिलेश यादव की ख्याति है, इसके अलावा अखिलेश यादव की कोई ख्याति नहीं है। हां, एक ख्याति जरूर है कि अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को भी लोकसभा में पहुंचा दिया है, परिवार के रामगोपाल यादव को भी लोकसभा में पहुंचा दिया है, धर्मेंद्र यादव को भी लोकसभा में पहुंचा दिया है। उनका परिवार अच्छे तरीके से और अपने परिवार में वो अच्छे तरीके से लोकप्रिय है। बाकी अखिलेश यादव की लोकप्रियता मुझे और देश में कुछ नजर नहीं आ रही। हां, एक और लोकप्रियता है अखिलेश यादव की कि तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में उनसे बेहतर कोई नहीं कर पाता है। अखिलेश यादव की यह भी लोकप्रियता है कि जाति और जातियों में बंटवारा, इसकी भी राजनीति उनसे बेहतर कोई नहीं करवा पाता है। यह भी पहचान है अखिलेश यादव की कि जब भी बेटियों के साथ शोषण करने वाले उनके अपने पार्टी के नेता निकलते हैं तो अखिलेश यादव चुप्पी साध कर राजनीति से छूमंतर हो जाते हैं। यह उनकी लोकप्रियता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की ऐसी कोई लोकप्रियता नहीं है। आज भी योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो वही हैं जो 1998 में थे। उनके लिए सत्ता या सियासत कुछ भी नहीं बदल रहा है और ना तो वो अपने आप को लोकप्रिय मानते हैं। लेकिन हां, हम मानते हैं भाई। एक मुझे सज्जन कल लिख रहे थे कि ये जो पत्रकार है आर फॉर राष्ट्र में बैठा हुआ, ये आर मोहन तिवारी, ये धूर्त है, ये पत्रकार न्यूट्रल नहीं है, इसने योगी आदित्यनाथ को हमारा मुख्यमंत्री कहकर पुकारा। अरे भाई, क्या उत्तर प्रदेश मेरा नहीं है? क्या राजस्थान मेरा नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर मेरा नहीं है? क्या केरल मेरा नहीं है? क्या तमिलनाडु मेरा नहीं है? आंध्र प्रदेश मेरा नहीं है? मणिपुर मेरा नहीं है? सिक्किम मेरा नहीं है? क्यों ना कहूं मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपना? क्यों ना कहूं? क्या हम टुकड़ों में बटे हुए हैं? इस तरह की विचारधारा समाजवादी पार्टी के समर्थकों में चल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपना क्यों कह रहे हैं। अरे, हमारे सनातन धर्म का एक व्यक्ति दुनिया के किसी हिस्से में रहेगा तो उसे हम अपना मानेंगे। और यह तो हमारा देश है, यह तो हमारा उत्तर प्रदेश है, तो क्यों ना हम यूपी के मुख्यमंत्री को अपना कहें। हम तो खुलकर समर्थन करने वाले हैं। मैं कोई वो आपकी वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूं कि सत्ता का विरोध करना, सरकार का विरोध करना, हिंदुओं का विरोध करना, यही न्यूट्रल पत्रकारिता का धर्म है। यह वामपंथी विचारधारा बनाई गई थी कि अगर आप हिंदुओं का विरोध करेंगे तो आप सच्चे पत्रकार कहलाएंगे। अरे, हम भी फंसे इसमें, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं। जब शुरू में हमने पत्रकारिता शुरू की तो हमको भी यही कहा जाता था कि भाई ढूंढो, सरकार में खामियां ढूंढो, सरकार के खिलाफ बोलो, किसी धर्म का अपने चेहरे पर मुखौटा मत ओढ़ो, अपने आप को हिंदू मत बताओ। तरह तरह की बातें सिखाई गई हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। लेकिन जब हमने सच्चाई को देखा खुद की आंखों से, तब हमें पता चला कि ये जो पत्रकारिता सिखाई गई थी ये वामपंथी विचारधारा का एक जुमला था जिसमें आज भी लोग फंसे हुए हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से हम तो निकल गए। लेकिन जो अब नहीं निकले हैं उन्हीं के निकालने के लिए ये आर फॉर राष्ट्र है। इतना आप समझ लीजिए। तो हम योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री कहेंगे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहेंगे और देश का सर्वमान्य लोकप्रिय नेता भी कहेंगे। अब आपको मैं एक तरफा लगता हूं, एक पक्षी लगता हूं, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।